नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक जोशी। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का सार समझना और अंत तक वीडियो को देखना। यह है 1600 ईस्वी की कहानी। एक अंग्रेज कलकत्ता आया। कलकत्ता शहर उस समय भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर हुआ करता था, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ भी थी और वहाँ के लोग समृद्धि भी थे और अच्छे लेवल में जाने के साथ साथ अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते थे। उस अंग्रेज वहाँ आया तो उसने सोचा कि यहाँ तो भीड़ भाड़ का इलाका है, यहाँ एक शराब की दुकान खोल लेनी चाहिए। और उसने वहाँ शराब की दुकान खोल ही ली। लेकिन उसकी शराब वहाँ बिकने नहीं लगी, क्योंकि यहाँ के लोग शराब नहीं पीते थे और शराब से उनका कहीं तक दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो उसने एक नीति अपनाई कि सबको शराब फ्री में बांट दो। उसने बोर्ड लगा दिया कि सबको शराब फ्री में मिल रही है, लेकिन फिर भी भारतीय लोगों का शराब से कोई नाता नहीं था, तो उसकी दुकान में कोई नहीं जाने लगा। उसकी शराब फिर भी नहीं बिकने लगी। तो उसने फिर सोचा, फिर गहन अध्ययन किया और उसको लगा कि मैं शराब के साथ साथ भोजन फ्री कर देता हूँ, तब लोग मेरे वहाँ आएंगे। तो उसने अपने जो कैंटीन थी उसके साथ साथ शराब की कैंटीन थी, उसके साथ साथ एक दूसरी कैंटीन बनाई खाने पीने की, और वहाँ खाना पीना फ्री कर दिया। वहाँ जो मध्यम वर्गीय लोग थे या गरीब थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन लोगों ने सोचा कि फ्री में भोजन मिल रहा है, ये फ्री का भोजन हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हम यही भोजन करते हैं और शर्त ये है कि साथ में आपको शराब भी पीनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अब फ्री में भोजन मिल रहा है तो शराब पी लेते हैं, क्या गलत है। तो वह शराब पीने लगे, फ्री में भोजन खाने लगे। ऐसा ही चलता रहा 2 साल तक। फ्री में भोजन कराए, क्या बिल्कुल फ्री में। और फिर उसके बाद उसको लगा कि अब तो इनको आदत पड़ चुकी है, अब इनको फ्री में न भोजन मिलेगा न शराब मिलेगी। तो उसने वहाँ कीमत तय कर दी कि इतने की शराब, इतने का भोजन। लेकिन वे लोग आदी हो चुके थे, वे लोग फिर भी जाने लगे, मेहनत करके जो पैसा कमाते थे उसको शराब में खर्च करने लगे। ऐसा ही चलता रहा। तब उस अंग्रेज ने सोचा, ब्रिटिश हुकूमत से परमिशन ली, अभी तक वे शराब विदेशों से, ब्रिटेन से ही मंगाता था, कि वहाँ एक कारखाना शराब का खोला जाए, क्योंकि शराब की बिक्री कलकत्ता में बहुत ज़्यादा है और हम लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो फ्री का लालच था और उसके बाद जो एकदम कीमत वसूली गई और ये फ्री ने उनकी ज़िंदगी को समाप्त कर दिया, वहाँ के लोगों को शराब के आदी बना दिया। यही फ्री वाली राजनीति भारत में हो रही है। ये आज बिजली फ्री के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अनेक फ्री के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये गर्मियों के मौसम में भी, जहाँ ये फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली का बात करते हैं, घंटों बिजली की कटौती हमें ये सोचने को मजबूर करती है, कहीं हम भी इस समय उसी ब्रिटिश की जो हुकूमत करने वाला व्यक्ति था, उसी की तरह इन राजनीतिक पार्टियों के जाल में तो नहीं फंस रहे। कहीं इनकी फ्री के लालच में आने वाले वक्त में हमारे लिए कहीं बहुत बड़ा संकट तो नहीं छिपा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्री देंगे, विदेशों से कर्जा लेंगे, अनेक कर्ज हो जाने के बाद कर्ज चुका नहीं पाएंगे, कह देंगे कि इस क्षेत्र को हम आपके हवाले करते हैं, यहाँ के लोग आपकी देखरेख में रहेंगे। तो फिर क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। ये फ्री की राजनीति से बचें और हो सके तो खुद मेहनत करके इन नेताओं से थोड़ा दूर ही रहें, इस राजनीति से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि इनकी मजबूरी हो चुकी है कि चुनाव में जीतने के लिए इनको फ्री की योजनाओं को लाना पड़े, नहीं तो इनको कुत्ता भी नहीं पूछता। तो आपने इस वीडियो को देखा, हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।